आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन में बकरियां चराने का खूबसूरत वाक़या। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक़े रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जरूर लब्बैक या रसूल अल्लाह लिख देना। और दोस्तों, एक बार दरूद शरीफ भी पढ़ लेना दिल से, बस मन में, क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। तो देखते हैं कितने आशिक़े रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए बिना ताखीर किए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी हैं, यानी आपकी रजाई माँ कही जा रही हैं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब घास खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चे को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा सादिया की बकरियां का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही है। यह देखकर हलीमा सादिया कहती है कि यह सब बरकत आमिना के लाल की है, यह सारी बरकतें मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा बीमार बकरी पर हाथ फिरा देते तो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी, जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ, मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियाँ चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है और अभी यह बहुत नर्म नाजुक है,
कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है। मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, यह तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी यह बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, इसको मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, माँ तुम धूप की बात करती हो। जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान तुम जंगल के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमती हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाती है, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ में जंगल में बकरी चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। सुभान अल्लाह। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद आज के बाद तुम बकरी चराने नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती है। मेरे बेटे मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह से हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ में जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ उनके घर आया। यह देखकर आप डर गई हैं। हजरत हलीमा सादिया ने पूछा, मेरे बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा, अम्मी हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बहुत नर्म था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, बेटे मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वह क्या करेगा। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। यह सुनकर अम्मी हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे आप जंगल में मत जाना, भेड़िए खतरनाक होते हैं, वह कहीं पर आपको नुकसान न पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई, शहजादिये साकी ने, सहरा इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए और सर झुकाकर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए। आपने फरमाया, जंगल के जानवरों, मेरी अम्मी हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। सुभान अल्लाह। इतना कहकर वह भेड़िए आपके पास में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मी को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं, अभी भी हमारी अम्मी रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मी की बकरी को उठाया? तो दो जानवर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए। उस वक्त तक हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया है। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद में आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए तो यह देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी और तब फिर आप तशरीफ लाएंगे, इसलिए कि हम सब आपका फिर से दीदार कर पाएंगे। कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा सादिया की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वह अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदारे मुस्तफा होगा। और वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसलिए हमने आपकी अम्मी की इस बकरी को निशाना बनाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का यह मंजर। इन जानवरों में जो शेर जो खूंखार माना जाता है वह भी था, भेड़िया जो खूंखार माने जाते हैं वह भी थे, जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वह भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, तो कोई शेर उठा ले जाता है, तो उसे छोड़ता नहीं, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहाँ पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिनको सजदा करते हैं, तो ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, एक बार तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ना बनता ही है, तो आप सब पढ़ ले, मैं भी पढ़ लूँगा। मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो वाकई पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों में सवाब की नीयत के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अली इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करके साथ ही मिलकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है, बोलने में या लिखने में किसी तरह की गलती हुई हो तो नबी के सदक़े से मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, आमीन। दोस्तों मुझे थोड़ी खांसी हो रही थी, इसलिए वीडियो बीच बीच में दब गई होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं फिर आगे अगले दिन इसी तरह की वीडियो के साथ। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ आऊँगा मैं, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज।